हाँ, हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सेना पड़ी हुई है और ये जो चश्मे वाला बैठा है इसका नाम है ज्ञानी, क्योंकि ये बहुत ज्ञान पेलता है। और ज्ञानी को अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अफ़गानिस्तान की रग रग से वाकिफ़ हो, जो यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता हो। और इस आदमी का नाम है गंजी खोपड़ी और ये यहीं का रहने वाला है। तो ज्ञानी गंजी खोपड़ी से पूछता है कि तू बीड़ी पीता है क्या? तो ये कहता है नहीं सर, मैं बीड़ी नहीं पीता, केवल तंबाकू खाता हूँ। ज्ञानी पूछता है कि तुम पहले क्या काम किया करते थे? तो गंजी खोपड़ी कहता है कि मैं पहले नशे किया करता था, लेकिन बाद में तंगी के कारण नशे छोड़ने पड़े। ज्ञानी इससे फिर पूछता है, अच्छा ये बताओ मुझे कि ये क्या चीज़ है जो आगे लगा हुआ है? तो ये कहता है कि ये एक ट्रक का बोनेट है। भूतनी का तुझे इतना भी नहीं पता, ये गाड़ी का इंजन है। तभी ज्ञानी समझ जाता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह ही पागल है। तो ज्ञानी इसको कहता है, ज़्यादा मत बोल, जितना पूछा जाए उतना ही बोल, वरना यहीं खोपड़ी में गोलियां तार दूंगा। इस तरह थोड़ी देर झक मारने के बाद ज्ञानी को यकीन हो जाता है कि यह गंजी खोपड़ी के साथ साथ पागल खोपड़ी भी है। इस पर यकीन करना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये इसको काम पर रख लेता है और कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो मेरे साथ। अगले दिन ज्ञानी इससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि मैं हल चला रहा हूँ, दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम इस थूथड़ी को जानते हो? ध्यान से देखो और बताओ मुझे। तो ये देखता है कि ये कौन है। थोड़ी देर देखने के बाद ये कहता है कि हाँ, इस बहन के टके को मैं जानता हूँ, इसको मैं पहले गुटखा बेचा करता था, ये मेरा ही साथी था, मैं इसका पता बताता हूँ। उसके बाद ये रात को पहुँच जाते हैं इसके पास और गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा अभी मुजरा देख रहा होता है। जैसे ही ये मुजरा देखकर बाहर आता है, फ़ोन पर बात करने लगता है कि हाँ, अगली खेप का क्या हुआ। इसके बाद ये इसको धर दबोचते हैं और इससे पूछते हैं कि तालिबानी का ठिकाना बता, कहाँ पर रहते हैं वे लोग, क्या करते हैं? तो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं बताने वाला, तुम चाहे मुझे मार दो। तो ये कहता है ये तो पक्की चमड़ी है, इसकी चमड़ी को उधेड़ना पड़ेगा। तो ये कहता है इसको पैसे फेंको। तो ये इसको पैसे फेंकता है और एक ऑरेंज ड्रेस फेंकता है और कहता है कि तेरे पास दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चुनने का मौका है, या तो तू पैसे चुन ले या फिर ये ड्रेस चुन ले। और जानता है ना, इस ड्रेस में पहन के हम तुझे मार देंगे, ना तू घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो ये पैसे चुन लेता है और अपना मुंह खोल देता है। फिर वापस बेस पर आने के बाद ज्ञानी गंजी खोपड़ी से बात करता है कि मुझे तेरा बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तू आखिर यहाँ कर क्या रहा है? गंजी खोपड़ी से कहता है कि बस मुझे अफ़गानिस्तान से निकलना है अपने परिवार के साथ, आप मेरा वीज़ा और पासपोर्ट बनवा दीजिए ताकि मैं जाकर अमेरिका में सेटल हो जाऊँ, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अगले दिन ये लोग नक्शे पर देखने लगते हैं कि कहाँ पर ठिकाना है तालिबानियों का। जब ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक काली दाढ़ी भी इसको बोलता है कि हम इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये छोटा रास्ता भी है और सेफ भी है। हाँ, इस रास्ते को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं कई बार इधर को साइकिल चला कर जाता था। ये रास्ता हमने पहले कभी नहीं देखा है, जो तुम बता रहे हो ऐसा रास्ता तो वहाँ पर कुछ है भी नहीं। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, मैंने देखा है ये रास्ता, मैं कई बार इस रास्ते से जा चुका हूँ। आखिर में डिसाइड होता है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते को काली दाढ़ी ने बताया है। और ये मुंह उठाकर चल पड़ते हैं और दो गाड़ियों में दोनों अलग अलग टीम बनाकर चल पड़ते हैं। धूल उड़ाते, सरपट भागते चलने लगते हैं। फैक्ट्री पर छापा मारते हैं जहाँ पर ये कहता है कि आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ पर कोई भी हथियार वगैरह नहीं है, आप उधर जाकर क्यों नहीं देखते, वहाँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सर, हम लोग बेकसूर हैं, हम गाँव के लोग हैं। इधर ऊपर छुपा हुआ फैक्ट्री में एक आदमी फ़ोन कर देता है तालिबानियों को और गंजी खोपड़ी कहता है कि मेरे को लग रहा है कि हथियार यहीं पर छुपा रखे हैं, ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद ज्ञानी ऊपर जाता है और देखता है कि वहाँ पर सच में बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। इन्होंने हथियारों का पूरा जखीरा बना रखा है और यहाँ पर बम वगैरह भी रखे हुए हैं। तभी यहाँ पर अनछट गोलाबारी होने लगती है, तड़ातड़ तड़ातड़। इस तरह से सब चौकन्ने हो जाते हैं और पूरी की पूरी टीम को तालिबानी घेर लेते हैं। गोलीबारी अंधाधुंध होती है, एक टीम इधर एक टीम उधर, और पूरी की पूरी बारात इनका दिवालिया निकालने के लिए आ जाती है गाड़ियों में भर भर कर। हाँ, बहुत खून खराबा होता है और अंधाधुंध गोलीबारी होती है। ज्ञानी की सारी टीम मारी जाती है और ज्ञानी और गंजी खोपड़ी बचते हैं, जो कि यहाँ से भाग जाते हैं। के बाद यहाँ पर अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर आता है, जो कि देखता है कि यहाँ पर कोई बचा हुआ है या नहीं। यहाँ पर काला धुआं उड़ रहा होता है, लोगों की लाशें बिछी हुई हैं, चारों तरफ शांति शांति, चारों तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। ये सब देखकर हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला जाता है कि यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं बचा है। इधर हम देखते हैं कि गंजी खोपड़ी और ज्ञानी
जो कि गोलीबारी से बच गए हैं। यहाँ पर लिपटते झपटते हुए गिरते पड़ते हुए पहाड़ों से नीचे गिर रहे हैं और ज्ञानी थोड़ा सा घायल हो जाता है, लेकिन ये गिरते पड़ते किसी तरीके से जान बचाते हुए नीचे गिरते रहते हैं। इसके बाद ये किसी तरीके से नीचे पहुंचते हैं और यहाँ पर देखने लगते हैं कि आसपास कोई तालिबानी तो नहीं है। एक घर में पहुंच जाते हैं, यहीं पर रात अपनी बिताते हैं। अगले दिन सुबह तालिबानियों को इनका ठिकाना पता लग जाता है और यहाँ पर पूरी गैंग के साथ अंधाधुंध गोलीबारी होती है। उधर पूरी गैंग होती है और इधर ये दोनों, जहाँ पर ज्ञानी घायल हो जाता है। ज्ञानी बहुत बुरी तरीके से घायल होता है क्योंकि उसके पैर में गोलियां लग जाती हैं। इसके बाद गंजी खोपड़ी ज्ञानी को अपने कंधे पे लेटा के घसीटने लगता है क्योंकि ये जंगल में फंस चुके हैं बेस से बहुत दूर, और ये पहाड़ों में होते हुए इसको घसीटता रहता है। फिर सुबह होते ही ये तालिबानियों की नज़र से बचते हुए इसे घसीटने लगता है। कुछ देर बाद इसको कुछ लोग मिलते हैं और वे बताते हैं कि तुम्हें सैकड़ों तालिबानी ढूंढ रहे हैं, और ये सब मिलकर इसको एक छोटी सी पहिए वाली गाड़ी पर लिटा देते हैं। इसके बाद आगे गंजी खोपड़ी इसको घसीटता रहता है क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी बेस पर पहुंचना है, वो भी जिंदा। और ये इसको पहाड़ों पे ढकेलते हुए उठाते हुए आगे बढ़ता रहता है और इसको फिर ये सुल्फा सूंघाता है और उसके बाद फिर चल पड़ता है इसे घसीटते हुए पहाड़ी पर चढ़ाने लगता है क्योंकि पहाड़ के पार ही इसका बेस है। किसी तरह ये पूरी जान लगा देता है कि किसी तरह इसे 150 किलो के आदमी को ऊपर उठा सकूं। फिर रात हो जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर ये इसको घसीटने लगता है, किसी तरीके से ऊपर चढ़ाने लगता है। उसके बाद एक समतल रोड आती है जिस पर यह थोड़ा आराम से चलने लगता है और इसको उसके बाद ये पहाड़ी से नीचे उतरकर एक खोखे के पास पहुंच जाता है। खोखे पर पहुंचते ही इसको बीड़ी की तलब लग जाती है और ये कहता है जल्दी से एक पूरा बीड़ी का मंडल दे, मैंने कई दिनों से बीड़ी नहीं पी है। और यहाँ पर इसके लिए कुछ खाने के लिए ख़रीदता है, लेकिन तालिबान की एक गाड़ी यहाँ पर पहुँच जाती है और ये चेक करने लगती है। इससे पहले तालिबान इन्हें मारते ये सब की खोपड़ी खोल देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अमेरिकी सेना पहुँच जाती है और उसको कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर कर, हम कई दिनों से तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी इन्हें पता लगता है कि इसी ने इसकी जान बचाई है। और जब इसकी आंख खुलती है ये अमेरिका में होता है। जी हाँ, ये अफगानिस्तान से अमेरिका आ चुका है और इसको रिकवरी करने में 1 महीना लग जाता है। इसको लगता है कि ये कल की बात है, लेकिन ये 1 महीने से बेड पर ही था। इसके बाद ये अपने घर आ जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ और इसका दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे इसकी जान बची और कैसे ये एक बहुत भारी सदमा था। तो घर आने के बाद ये सबसे पहले अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं 1 महीने से बेड पर था और मैं अमेरिका कब आया ये भी बात मुझे नहीं पता। तुम ये बताओ कि गंजी खोपड़ी कहाँ है? वो भी अमेरिका आया है ना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था काम के बदले वीज़ा और उसका पासपोर्ट बनवाऊंगा। इसका दोस्त उसे बताता है कि तुमने और गंजी खोपड़ी ने कई तालिबानियों को मार डाला, जिसके बाद वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो। इसके बाद तालिबानी तुम्हें और गंजी खोपड़ी को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें वहाँ से निकालना ज़रूरी समझा। गंजी खोपड़ी कहाँ है इस बात का हमें कोई खबर नहीं है, हम अब भी उसे ढूंढ रहे हैं, वो अंडरग्राउंड हो चुका है। चूँकि ज्ञानी ठीक हो चुका है तो ये पहले दिन से ही लग जाता है काम पे। ये अफ़गानिस्तान फ़ोन मिलाता है कि क्या गंजी खोपड़ी का किसी को पता है कि वो कहाँ पर है इस वक्त। उसके अफ़गानिस्तान वाले दोस्त भी उसको यही बताते हैं कि गंजी खोपड़ी अंडरग्राउंड हो चुका है। उसके अगले दिन ये अपने सीनियर को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी कह देती है कि अभी वो बिज़ी हैं, बाहर गए हुए हैं, तुम कल फ़ोन करना। इस तरीके से करते करते कई दिन हो जाते हैं और इसको दारू की भी लत लग जाती है। इसका भी यही रूटीन बन चुका होता है, रोज़ फ़ोन मिलाना, दारू पीना और पढ़कर सोना। इस तरह करते करते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन इसको गंजी खोपड़ी की कोई खबर नहीं होती। इसके नशेड़ी जैसे हालात हो जाते हैं क्योंकि इसको लगता है कि गंजी खोपड़ी इसी की वजह से अफ़गानिस्तान में फंस चुका है। और ये लोगों पर फ़ोन पर चिल्लाने लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तुम लोगों को अब तक उसकी खबर नहीं लगी। वो कहाँ है, कैसा है, वो ज़िंदा भी है या मर गया है, उसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मैं तुम सबको मार डालूँगा, मैं बहुत बड़ा निशानेबाज हूँ, मैं बहुत बड़ा तोपची हूँ। इस तरीके से करते करते इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भर जाता है और ये मार कुटाई करने लगता है, कागज़ फेंकने लगता है, अपना सिर दीवार में पटकने लगता है, गाली देने लगता है, माँ बहन एक करने की धमकी देने लगता है। ये धरती पर ही पड़ जाता है, नशे करने लगता है और फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी अफ़गानिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा।
मैं सबका नाश कर दूंगा, मैं ही विनाशक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और इस तरह करते करते कांच तोड़ देता है, अपना सिर फोड़ लेता है और ऐसे ही बेहोश हो जाता है। क्योंकि सपने में भी इसको वही दिन याद आने लगते हैं कि कैसे गंजी खोपड़ी ने इसकी जान बचाई, कैसे वो घसीट घसीट कर इसको पहाड़ों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर जाता रहा और इसको बेस तक पहुंचाया। और अब वो गायब है और इसे उसकी कोई खबर नहीं है। इसको दिन रात सपने में गंजी खोपड़ी दिखाई देता है कि गंजी खोपड़ी इसकी वजह से अफगानिस्तान में फंसा रह गया। इधर हम गंजी खोपड़ी को देखते हैं जो अपने बीवी और बच्चों के साथ भाग रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह बस भागता ही रहता है। क्योंकि इसने और ज्ञानी ने तालिबानियों का इतना नुकसान किया है कि तालिबानी पूरे भड़के हैं कि जहाँ भी ये मिले इनकी खोपड़ी खोल दी जाए। इस तरह यहाँ पर ये भागता रहता है क्योंकि अब जिस घर में ये रह रहा था वहाँ भी तालिबानियों की रेड पड़ जाती है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लेता है। इधर अमेरिका में ज्ञानी अपने सीनियर के पास पहुँच जाता है तो एक कहता है कि बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चल रहा है। और ये इसको इसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाता है जो इसने अपने सीनियर से बात करी होती है। और उसमें इसकी आवाज़ आती है जिसमें माँ बहन की गाली दे रहा है कि मैं सबकी माँ बहन एक कर दूंगा। और ये कहता है कि देखो, इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत टेंशन में हूँ, अगर गंजी खोपड़ी मुझे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊँगा, मैं ऐसे ही गाली देता रहूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं काट सकते, सीनियर हो तुम अपने घर के, मैं तुमको कुछ नहीं मानता हूँ, मुझे बस गंजी खोपड़ी से मतलब है, वो कहाँ है मुझे उसका पता बताओ, मुझे और किसी बात से मतलब नहीं है, मुझे बस एक बात से मतलब है कि मैंने उससे वादा किया था और वो वादा मैंने तोड़ दिया है, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और वो वहाँ अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है, मुझे इस बात के अलावा और कुछ नहीं पता है। आगे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो गंजी खोपड़ी का पता मुझे बताओ या फिर मुझे अफ़गानिस्तान वापस जाने दो, मैं खुद जाकर उसको वहाँ ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तो नहीं रह सकता, ऐसे मर मर कर दम घोट कर मैं नहीं जी सकता हूँ, मुझे चाहिए, बस चाहिए तो बस चाहिए, अफ़गानिस्तान जाने का मेरे लिए बंदोबस्त कर दीजिए। देखिए, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मैं आपकी हड्डी पसली तोड़कर भी ये बात आपको कह सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, बस आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपके तलवे चाटूंगा। इसके बाद ये अपने बीवी बच्चों को यहीं पर छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और ये अपनी वाइफ को कहता है कि कुछ दिन और बस, मैं फिर वापस आ जाऊँगा। और ऐसे डायलॉग मार के यहाँ से चल पड़ता है। इसकी वाइफ कहती है अगर तुम इस बार नहीं आए तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। और ये वापस पहुँच जाता है अफ़गानिस्तान एयरबेस पर अपना नाम और पहचान बदल कर, ताकि इसको कोई ना पहचाने और ये सेफ्टी से अपना काम करके वापस आ जाए। यहाँ पर इसको इंचार्ज मिलता है जिसका नाम है भुमरू, और ये कहता है मैं हूँ भुमरू। और ज्ञानी अपना नकली नाम बताता है कि मैं हूँ हानी। तो ज्ञानी भुमरू से पूछता है कि कैसी कट रही है लाइफ अफ़गानिस्तान में। तो ये कहता है बस बोरिंग पकाओ, वही इधर से उधर गोलीबारी करते फिर रहे हैं, जंगलों में अपना मुंह छुपाते घूम रहे हैं। आगे कहता है कि मुझे ऊपर से फ़ोन आए थे तुम्हारे लिए कि तुम्हें किस आदमी को ढूंढ रहे हो, मैं उस आदमी का पता तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने आदमी नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास उस आदमी का एड्रेस है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। ये कहता है कि ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, बस तुम मुझे थोड़े से हथियार और एक गाड़ी दे देना और मैं खुद ही उस आदमी को ढूंढ लूँगा। इसके बाद एक कॉफ़ी के मग में कच्ची दारू पी के यहाँ से निकल लेता है। चूँकि भुमरू को ज्ञानी का बैकग्राउंड नहीं पता था कि इसको पूरा तालिबान ढूंढ रहा है, इसलिए अकेले इसको जाने देता है कि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल ऑफिसर है। भुमरू इसको कहता है कि तुम्हारे पास 72 घंटे हैं, मैंने तुम्हें जगह का एड्रेस दे दिया है और तुम्हें कहाँ पहुँचना है उस आदमी को ढूंढने के बाद ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, बस तुम वहाँ पहुँच जाना और 72 घंटे बाद मैं एक स्ट्राइक करूंगा, उसके बाद सब खत्म। उसके बाद ज्ञानी पहुंच जाता है गंजी खोपड़ी के एक दोस्त के पास जो कि अफगानिस्तान में ठेकेदारी का काम करता है। और ये ज्ञानी से पूछता है क्या तुम कच्ची दारू, सिगरेट, तंबाकू वगैरह कुछ लोगे क्या? तो ये कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गंजी खोपड़ी का एड्रेस चाहिए। तो ये इसे एक ट्रक में बिठा देता है कि तुम इस ट्रक में बैठ जाओ, ये सीधा वहीं पहुंचा देगा तुम्हें। लेकिन बीच में तालिबानी मिल जाते हैं और ये कहते हैं कि चल पीछे से ट्रक खोल, दिखा इसमें क्या लेके जा रहा है। तो ये कहता है कि इसमें कुछ नहीं है,
बस इसमें कुछ बीड़ी के मंडल, नेवला, विमल, तंबाकू, सिगरेट है। बाकी थोड़ी सी कच्ची शराब भी है। अगर तुम लेना चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और इस तरीके से ये इसका ट्रक खुलवा लेते हैं और ये इसको साइड में हटा के अंदर घुस जाते हैं और अच्छे तरीके से चेक करने लगते हैं। और जैसे ये इनमें से एक अंदर घुसता है और अंदर ट्रक में आदमी सारे कंटेनर खोल खोल कर देखने लगता है, लेकिन इसको कहीं भी कच्ची दारू या विमल नहीं दिखता है और ना ही सिगरेट के पैकेट दिखते हैं। इधर ये बाहर इसको धक्का मुक्की करने लगता है कि भूतनी के झूठ बोलने लग रहा है यहाँ हमारे से, बता इस ट्रक में कहाँ है? इसमें तो ईंट पत्थर भरे हुए हैं, ना इसमें दारू है, ना इसमें विमल है, ना इसमें नेवला है, ना इसमें तंबाकू है, कुछ भी नहीं है। तू हमसे झूठ बोल रहा है क्या? पर अंदर तो ज्ञानी छुपा हुआ होता है। और ये सब देखने के बाद ज्ञानी में इतना पेशेंस कहाँ रहता है, ये तभी इन दोनों की खोपड़ी खोल देता है। पल भर नहीं लगता है इन दोनों को इसको ठोकने में। इनका पीछा एक गाड़ी कर रही होती है जिसमें तालिबानी होते हैं और ये देखते हैं कि इनके दो साथियों को इन ट्रक वालों ने मार दिया है, लेकिन ये तब कुछ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं और चुपचाप इनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद ज्ञानी का सीनियर इसको फ़ोन करता है कि तुम्हें वो आदमी मिला है नहीं? तो ये कहता है कि मैं उसी के पास जा रहा हूँ। इसके बाद ज्ञानी पहुँच जाता है थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जहाँ पर गंजी खोपड़ी गाड़ी ठीक कर रहा है और ये दूर से इसको देखने लगता है और ये भुमरू को बताता है कि मुझे वो मिल गया है। भुमरू अपने साथी को कहता है कि उसको ट्रैक करो, वो कहाँ पर है। और ये यहाँ पर धूप में घूंघट निकाल कर बैठ जाता है और धूप सेकने लगता है और गंजी खोपड़ी को थोड़ी देर घूरने लगता है। गंजी खोपड़ी भी ज्ञानी को घूरने लगता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि ये इसको लेने के लिए वापस आया है। इसकी आंखों में एक बार तो आंसू से आ जाते हैं कि यार इसका बहुत बड़ा दिल है, इसने जो वादा किया था उसे निभाने के लिए अपनी जान पर खेल कर वापस आ गया है। और ये इसके पास जाता है और ये मन ही मन खुश होने लगता है, लेकिन ये अभी इसके पास नहीं जाता है क्योंकि इनको पता है कि इनका पीछा हो रहा है और सच में इनका पीछा हो रहा होता है। लेकिन इस बार पीछा करने वाले लोगों को ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं जिनको ये इतने महीनों से ढूंढ रहे थे। ये अपने तालिबानी सीनियर को फ़ोन करके कहता है कि हमें वो मिल गए, मैं उन दोनों का फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ। ज्ञानी का फ़ोटो पूरे तालिबान कैंप में वायरल हो जाता है। इधर भुमरू को भी पता लग जाता है कि एक अकेला बंदा किसी दूसरे बंदे को बचाने के लिए अफगानिस्तान जैसी जगह में, इतनी खतरनाक जगह में अकेला नहीं जा सकता है। और ये इसका बैकग्राउंड पता लगा लेता कि ये कोई हानि वानी नहीं, ये तो ज्ञानी है जिसको पूरा तालिबान ढूंढ रहा है, जिसने आधे तालिबान की नाक में दम कर दिया था। दूसरी तरफ गंजी खोपड़ी अपनी वाइफ को लेता है और कहता है चलो हमारे चलने का टाइम आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। इधर ये निकलने की तैयारी करते हैं और उधर पूरी फौज इनके पीछे लग जाती है। पूरी की पूरी फौज इन्हें मारने के लिए आने लगती है। 100 गाड़ियाँ पूरी भर के आती हैं कि इन दोनों को तो हम आज रंगे हाथ ठोकेंगे। इतने महीनों बाद जाके आज ये दोनों एक साथ मिले हैं। पूरी फौज लेकर इन दोनों पर चढ़ाई कर देते हैं और ये दोनों भी गोलीबारी करने लगते हैं और रास्ते में ही 2-4 गाड़ियां तो ऐसे ही निपटा देते हैं। और दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होने लगती है, गाड़ियां जलने लगती हैं और ये किसी तरह बच बुचा के यहाँ से आगे भागने लगते हैं। तालिबानी भी गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका था, इसलिए सब पैदल ही आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक डैम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ज्ञानी, गंजी खोपड़ी और उसकी वाइफ छुपे हुए होते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर भुमरू ने ज्ञानी को आने के लिए कहा था और यहाँ भयंकर गोलाबारी चलने लगती है। ज्ञानी के अंदर तो महीनों का गुस्सा दबा हुआ था। यहाँ पर पहुँचने के लिए उसने पता नहीं क्या क्या किया था, अपने सीनियर को धमकाया था, कईयों को माँ बहन की गाली दी थी। और ये यहाँ पर पूरी गोलीबारी करते हैं और ये तीनों भागने लगते हैं, दाएं दाएं करके गोलियां चल रही हैं। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी होता है, लेकिन ड्राइवर मर जाता है और ये तीनों बस मौत के मुंह पर ही खड़े होते हैं। स्लो मोशन में गोलियां चलने लगती हैं। इनको समझ में आ जाता है कि अब हमारी मौत निश्चित हो चुकी है, लेकिन तभी जैसे ही ये तालिबानी सब मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, तभी भुमरू भी अपनी पूरी फौज लेके ऊपर से हमला करता है। भुमरू पूरा का पूरा प्लेन ही उठाकर लेकर आता है और ऊपर से ही अंधाधुंध गोलीबारी करने लगता है। यूएस एयरफोर्स का पूरा प्लेन ही उठाकर लाया है, ये हेलीकॉप्टर नहीं, पूरा का पूरा प्लेन, जिससे अंधाधुंध गोलीबारी होती है और इस डैम के आसपास का पूरा क्षेत्र शमशान बन जाता है। और ये सब के सब खुश हो जाते हैं कि भुमरू ने अपना वादा निभाया, भुमरू हमें बचाने के लिए आ गया। पूरी गोलाबारी होने के बाद, पूरे तालिबानियों को समाप्त करने के बाद भुमरू आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम हो कौन, तुम्हें पूरा तालिबान ढूंढ रहा है, तो ये काम पहले ही हो जाता, मैं अपनी पूरी सेना लेकर तुम्हारे साथ आता।
खैर तुम बहुत हिम्मत वाले हो। ये रहा गंजी खोपड़ी का वीज़ा और पासपोर्ट, आराम से जाना, यहाँ आगे हम देख लेंगे। गंजी खोपड़ी और इसकी वाइफ आंखों ही आंखों में इसको धन्यवाद कहते हैं कि तू बहुत बढ़िया आदमी है। और भुमरू कहता है कि अब ज़िंदगी में लौट कर भी अफ़गानिस्तान की तरफ मत आना, वरना अगली बार मैं बचाने के लिए तुम्हें नहीं आऊँगा। और ये भुमरू को कहता है कि थैंक यू टाइम पे आने के लिए, हम मेरी मदद करने के लिए, तुम बहुत बड़े आदमी हो। अमेरिका में मिलते हैं, तुमसे मिलके बढ़िया लगा। अमेरिका में आओगे तो तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। और भुमरू गंजी खोपड़ी को कहता है कि गंजी खोपड़ी सिर पर देसी तेल लगाओ, तुम्हारे जितने भी बाल जड़े हुए हैं सारे वापस आ जाएंगे। और ये इस तरीके से यहाँ से उड़ जाते हैं और बहुत देर तक ये हवा में ही उड़ते रहते हैं। इसके बाद ये अमेरिका जाने के लिए प्लेन पकड़ते हैं और गंजी खोपड़ी को इतनी खुशी होती है कि वो ज्ञानी से बात भी नहीं कर पाता और मन ही मन उसको धन्यवाद कहता है कि यार तू पक्का दोस्त निकला, तू अपनी जान पे खेल के मुझे बचाने आया, वरना मुझे तो लगा था कि तू मुझे पीछे ही छोड़ गया है। इस तरीके से ये मूवी यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।